अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, जब हम गली मोहल्ले से कोई ना कोई चीज़ खाते हैं या फिर हमारे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो गली से जाके कोई चीज़ ख़रीद के लेकर आते हैं जो कि हम रोज़ाना की बेस पे खा रहे होते हैं। कहीं से भटूरे खा लिए, कहीं से नान टिक्की खा लिए, छोटी छोटी जो कि छोटे फूड स्टॉल है उनसे हम चीज़ें लेके खा लेते हैं। ये गली मोहल्ले के अंदर कोई गोलगप्पे बेचने आ गया, ये इस तरह की चीज़ें हैं। हमें कहीं ना कहीं एक दो मसाइल उनमें रहते हैं। एक मसला, सबसे बड़ा मसला रहता है यार ये साफ़ सुथरे नहीं है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। और दूसरा मसला ये आता है कि कभी कभी खाना खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके लिए सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, जिसके अंदर पंजाब में जितने भी फूड हैं, जो फूड स्टॉल छोटे लगाए जा रहे हैं, उसकी सेफ्टी के लिए काम किया जाएगा। क्या वो लोग साफ़ सुथरा जो अपना कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनके हाथ साफ़ हैं? क्या वो ख़ुद बीमार तो नहीं हैं? क्या वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो चीज़ें ठीक हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रही है फूड अथॉरिटी। पंजाब फूड अथॉरिटी सबसे पहले लाहौर से आगाज़ करेगी और उसके बाद पूरे पंजाब में इस मिशन का दायराकार बढ़ाया जाएगा। अब बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर फूड अथॉरिटी के कुछ लोग मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि होने क्या वाला है। डीजी फूड आसिम जावेद साहब से भी बात करेंगे। तमाम लोगों से यहाँ पर बात करके देखेंगे ये तमाम लोग करने क्या जा रहे हैं, लाहौर में होने क्या जा रहा है, किस तरह से पंजाब तब्दील होने जा रहा है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ डीजी फूड आसिम जावेद साहब मौजूद हैं और इस वक्त होटल्स को जो सबसे पहले एजुकेशन का मामला होता है वो आसिम जावेद साहब सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए कि हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा का जो स्ट्रीट फूड सेफ्टी मिशन है उसकी आज लॉन्च की गई है। हम ने ये बरकत मार्केट से इसका जो है वो आगाज़ किया है। इसमें 83 फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं और तकरीबन 350 के करीब फूड हैंडलर्स हैं। हमने इन तमाम की जो है वो रजिस्ट्रेशन की है, उनकी ब्रांडिंग की है। उनके जो सामने वाला काउंटर था उसके ऊपर उनका जो है वो नाम भी लिखा हुआ है और उसके साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो लिखा हुआ है। तो जब भी आप फूड लेने जाएं तो पहले नंबर पे चेक करें कि क्या वो फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमने इन लोगों की ट्रेनिंग करवाई है। नेम और साथ रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, ये मौजूद है। इसको आपके कैमरामैन फोकस भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनको जो है वो प्रोटेक्टिव जो है पीपीज़ जो है वो दिए। ये एप्रन आप देख सकते हैं, सबको एक ही तरह का एप्रन दिया गया है। उसके अलावा इनको मास्क, फेस मास्क, उसके अलावा हेड गियर्स और जो ग्लव्स हैं वो हमने जो है वो प्रोवाइड किए हैं। और उसके अलावा ये आप मटेरियल को देखेंगे कि ये तमाम जो शॉप्स हैं उनके ऊपर हमने इसको अवेज़ा कर दी है और इनसे ये कहा है कि इसको ज़बानी याद कर लें। इसके ऊपर इनकी ट्रेनिंग भी हमने करवाई है कि ये जब उसको रोज़ाना देखेंगे कि इनको पता होगा कि मैंने अपनी हाइजीन का कैसे ख्याल रखने, जो वर्क प्लेस हाइजीन है उसका किस तरीके से ख्याल रखने, और जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ फूड को, जो जिसको मैं कुक कर रहा हूँ उसमें किन किन जो है वो फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हैं। जब ये ऐसा करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि ये खुद साफ़ रहेंगे, इनकी ये जगह जो है वो साफ़ रहेगी और जो खाना ये बना रहे होंगे वो हाइजीन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक होगा। तो जो कस्टमर्स होंगे उनको ये पता होगा कि ये वो वाला फूड बिज़नेस पॉइंट है जो कि ट्रेनिंग हासिल कर चुका है, जिसकी हाइजीन की प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, मैंने खाना जो है वो इनसे लेना है। वैसे भी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मेरे साथ यहाँ पर दूसरा कोई खाने वाला मौजूद हो, कोई फूड स्टॉल मौजूद हो, मैं इसके पास आऊँगा, मुझे लग रहा है साफ़ सुथरा है, मास्क नज़र आ रहा है और ये 10-20 रुपये ऊपर भी दे दूँ। हाँ, इस वजह ये हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये लोग जो है ना, जो हमने बाइक का स्क्वाड जो है वो बनाया है वो बेसिकली मॉनिटर कर रहा होगा। वो डेली बेसिस पे इन मार्केट्स में जो है वो रिपोर्ट देगा कि इस टाइम पे हमने चेक किया, वहाँ पे जो है ना जो हाइजीन के प्रोटोकॉल से उनका ख्याल रखा गया। अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसको जो है वो हम पहली दफ़ा वार्निंग जारी करेंगे, दूसरी दफ़ा उसके ऊपर फ़ाइन करेंगे, तीसरी दफ़ा अगर वो करेगा तो उसकी शॉप को बंद कर देंगे। रीज़न बीइंग कि हमारे लिए लोगों की सेहत ज़्यादा अहम है और उसी मकसद के लिए ये सारी की सारी जो है वो कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। आप मज़ीद आगे भी देख लेते हैं, हम इस तरफ को चलते हैं। आगे देखिए कि ये एक जो बिरयानी शॉप है, इसके जो आप पैकिंग मटेरियल ज़रा दिखाइएगा अपना। ये जितने भी फूड हैंडलर्स हैं उन्होंने सब ने जो है ना ये पीपीज़ जो है वो पहने हुए हैं
और यहाँ पे भी इनका भी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है। जो इंतहाई अहम हदायत हैं वो भी हमने यहाँ पे आवेज़ा की हुई हैं। ठीक है। इन सब को हम अब एक दफ़ा इनकी हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हमने जब इसका राउंड करना है तो हमने ये सारी चीज़ें इनसे पूछनी भी हैं, सुननी भी है और देखनी भी है कि ये वाकई इसकी जो अमल दरामद करना है उसको यकीनी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। चेकिंग जिनकी ट्रेनिंग करवाई है उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? देखिए, इनकी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर यही जो चीज़ें हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके बाल बड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके नाखून जो है वो बड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके किसी उंगली के ऊपर कोई जख्म लगा हुआ है जो कि मतलब फ़ूड को प्रोसेस करने के दौरान में या किसी सब्ज़ी वगैरह को काटने के दरमियान में जो है उसकी कंटेमिनेशन हो रही है। इसी तरह से जो इनका फ्रीज़र है उसके अंदर किस तरीके से इन्होंने जो है ना वो फूड को रखा हुआ है, और इसी तरीके से जो खाना बना रहे हैं, जिस किचन के अंदर ये खाना बना रहे हैं वहाँ पे कौन सी जो है ना वो फूड सेफ्टी की मेजर्स हैं जो जिनको लेने की ज़रूरत है, तो वो ये ले रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का, और इसके साथ साथ अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमने इस बात को भी इंश्योर करवा रहे हैं कि ये जो पैकिंग है ये फ़ूड ग्रेड पैकिंग हो। ये जो है क्योंकि अगर वो नॉन फूड ग्रेड पैकिंग है तो उसकी वजह से जो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो कैंसरस इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं फूड के उस नॉन फूड पैकिंग के साथ वो हो सकते हैं। तो उससे भी हम इनको मना करके तो फूड ग्रेड पैकिंग को जो है वो इंश्योर करवा रहे हैं। अब जब सार्फिन इस चीज़ को देखेंगे तो वो लाजमी तौर पर इस तरह के जो अच्छी प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखने वाला शख्स है उसके पास आएंगे, ना कि उस शख्स के पास आएंगे कि जो बिल्कुल ही जो है ना वो फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं। पर एक आखिरी और अहम सवाल ये है कि यहाँ पर आपने देख लिया पीछे तक किचन तक आप लोग चले गए कि इधर कौन सा सेफ्टी मेजर उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है और कौन से के ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन जब हम बात करते हैं ठेलों की, वो लोग ज़्यादातर सामान घर से बनवा कर लेकर आते हैं, उसके लिए आप कैसे चेक एंड बैलेंस? देखिए, ये तो एक मार्केट है जो कि आप समझ लें कि एक वेल प्लान्ड मार्केट है। जो छोटी मार्केट्स हैं उसके अंदर ठेले भी मौजूद होते हैं, उन सब का हम सर्वे कर चुके हैं। ये 28 के 28 मार्केट्स का हम सर्वे कर चुके हैं। उनको भी हमने जो है ना वो उनकी ब्रांडिंग भी इसी तरीके से कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी ऐसे ही कर रहे हैं, और उनमें जो है वो फूड सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी हम जो है वो ख्याल जो है वो रखवा रहे हैं। चलें आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रा बात कर लेता हूँ जिनकी ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग किस तरह से हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आप बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग करवाई गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, क्या ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई गई हैं? चीज़ें सिखाई हैं कि सफाई का ख़ास तौर ख्याल रखना है, बीमारियों से महफूज रखता है, और वेटरी का भी ने बहुत सिखाया है हमको। सफाई का ख्याल रखना है, बीमारियों से महफूज रखना है, बाकी ठीक है बिल्कुल इस तरह से। भाईजान, आपको क्या सिखाया गया ट्रेनिंग में? यही सिखाया है कि सफाई रखो, दूसरों को भी बीमारी न हो, बीमारी की सफाई के साथ वो जो सफाई, बिल्कुल सफाई और बीमारियों से महफूज रखना है बाकी लोगों को। भाईजान, आपका अहम रोल है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, आप खड़े हुए हैं जहाँ से खाना डिलीवर होना है जी। आपको क्या चीज़ें सिखाई गई? भाई जनाब ने ज़्यादा ख्याल कर देगा इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा ख्याल दे रहा बंदा के लिए, कस्टमर है मेरे जनाब है, मैं इतना हर चीज़ नहीं मिलेगा भाईजान। अच्छा, बिल्कुल ग्लव्स वगैरह और सफाई के लिहाज से चीज़ें सिखाई गई हैं। हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा, आपके पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है, बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, सारों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, सेफ्टी कैप पहनी हुई है, क्या क्या चीज़ें सिखाई गई हैं आप लोगों को? जी, ये फूड वाला माशाल्लाह रोज़ाना तकरीबन पहले 20-25 लोग आता था, इसलिए चेकअप के लिए, सफाई के लिए, ये तस्वीरें के लिए कि ये प्लेक्स से उसने लगाया, और अंदर उसने सारा सफाई करके, और हर बंदे के साथ बात करना कि भाई इस तरह सफाई करना है, नाखून काट करना है, और मास्क लगाना है, ऊपर से टोपी और ये दस्ताने वगैरह। हर तकरीबन रोज़ाना आते थे बंदे के इधर, फूड वाला जो आता था ये सब बंदे को ये ट्रेनिंग इधर देते, सारों को ये ट्रेनिंग दी। जी। अच्छा, ये करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? इस के साथ जो उसने जो तरतीब बताया, इसके साथ हमारा ये फ़ायदा होते हैं कि हमारे रोज़ाना 50 कस्टमर आते हैं, और ये हालात दे के तो रोज़ाना 100 कस्टमर आ जाता है। अच्छा, फ़ायदा हमारा ये होता है। इसी तरतीब पे जिस तरह फूड अथॉरिटी वाले ने मुझे दिया है, इसी तरतीब पे हम सारा दुकानदार चल जाते हैं, तो सबको काम बहुत आगे बढ़ जाता है। अच्छा, यानी इससे फ़ायदा हो रहा है, आपके कस्टमर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। बाकी बहरहाल ये बताइएगा कि अब ये देख लें, आपके सारे के सारे लोग यहाँ पर ट्रेंड हुए हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी की गई आपकी। रजिस्ट्रेशन के कितने चार्जेस हुए हैं?
रजिस्ट्रेशन का तो इतना चार्जिंग नहीं है, जो फूड लाइसेंस बनाया था 12,000 13,000 या 4,000 इस पे खर्चा आता है। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा खर्चा हाँ, जी, आता है जी, और जी, उसके जी। बाद फ़ायदे इसके बहुत सारे होते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र है। अच्छा, आपका भी कोई रेस्टोरेंट है? नहीं, मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, आप मैनेजर हैं इस जी, रेस्टोरेंट जी। के। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? सर फ़ायदा ये हुआ कि एक तो साफ़ सुथराई हो गई किसी के कस्टमर के लिए, ठीक है, बेसिकली कस्टमर के लिए हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि काम का जो है ना रुझान जो है ना वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा काम है। जो है ठीक पहले से बेहतर हो बेहतर गया, हो गया। कस्टमर ज़्यादा आने लगे हैं। जी जी जी। अच्छा, जब कस्टमर्स की बात होगी तो जाहिर सी बात है हम फीडबैक जब कस्टमर से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कस्टमर होंगे यकीन जी, जी। यहाँ पे खाने पीने आते होंगे। जी सर। अभी आप देख रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इन लोगों को कैप पहना दी गई हैं, ग्लव्स जी। पहना दिए गए हैं, कैसा फील हो रहा है? बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत। पहले तो ऐसे ज़बरदस्त। होता था कि जब हम खाने पीने पे कहीं पे जाके बैठते थे ऐसे लगता था जी। कि ये हाथ साफ़ नहीं है इनके, हाथ धुलवा लें, या फिर जो बर्तन है वो साफ़ नहीं होते थे, बाल गिर जाता था। अब ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब आया भी नहीं, ऐसा हाँ। मसला नहीं आते। अच्छा, बाकी बहरहाल आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह करते रहते हैं? ज़बरदस्त, टेस्ट बेहतरीन है? बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है। अच्छा, टेस्ट वगैरह बेहतरीन है और काफ़ी हद तक बता ये रहे हैं कि साफ़ सुथरा यहाँ पर टेस्ट है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, और लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए बाकी लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। फूड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ वो टीम मौजूद हैं जो कि फ़ूड सेफ्टी के ऊपर, जो कि स्ट्रीट फूड सेफ्टी है उसके ऊपर काम करेगी। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, ये बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा, बाइक के ऊपर आप मौजूद हैं और उसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी लिखा हुआ है, क्या काम करने जा रहे हैं? हम लोग बेसिकली एक बाइक जो है, हमारे साथ एक राइडर आता है और हम लोग, हमारा बेसिकली जो मकसद है वो है गली मोहल्लों को कवर करना। गली मोहल्लों को, गली स्ट्रीट फूड है exactly उसको कवर करेंगे आप? उसको कवर करेंगे जहाँ पे हमारी जो मेन गाड़ी है, हाईएस्ट वगैरह है, वो जो वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। हमारा बेसिकली काम होता है कि वहाँ पे जाके पीपीसी इंश्योर करवाना, ये चीज़ें देखना कि लोग जो है वो हाइजेनिक जो फूड है वो तो नहीं है, वो हमको प्रोवाइड कर रहे। अच्छा, आप ये उनके मेडिकल ट्रेनिंग्स और लाइसेंस वगैरह को इंश्योर करना होता है कि वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। अच्छा, आप चेक करेंगे वो रजिस्टर्ड हैं, Exactly. हाइजेनिक चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ आपके पार्टनर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी टीम में कितने लोग होंगे, क्या आप अकेले जाएंगे? हमारी टीम में टोटल बाइक्स जो है ना 18 बाइक्स हैं। एक बाइक राइडर होगा, साथ उनके FSO AFSO एक ऑफिसर होगा, ठीक है। वो ये वहाँ पे बाइक्स जाएंगी जहाँ पे गाड़ियों की एक्सेस नहीं है, ठीक है। उधर जाके जो स्ट्रीट फूड उनको कवर करेंगे, जो मतलब कि अनहाइजीनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें यूज़ कर रहे नहीं, हैं। आप एक बाइक के ऊपर कितनी टीम होगी आपकी? एक बाइक के ऊपर एक राइडर, एक FSO, अच्छा, एक एक FSO ऑफिसर और एक राइडर। अच्छा, और एक राइडर होगा जी। और एक- जो ऑफिसर होगा उसका काम है वहाँ पर जाके चीज़ें चेक करना चेक और करना। चालान करना। ऐसे ही ये ऐसे जिस तरह जी। किस तरह से चेकिंग करेंगे आप? चेकिंग बेसिकली सबसे पहले तो उनको नोटिस दिया जाता है। अगर उसके बाद भी वो जो है ना उसकी खिलाफवर्जी करते हैं, फिर टीम जाके उनको फ़ाइन करती है। अगर बहुत ही ज़्यादा उनकी हालात गंदे हैं तो उनको सील भी करना पड़ता है। सील EPO करते हैं जी। इसी तरह से भाई सेम सवाल आपके साथ, एग्जैक्टली। किस तरह से चेकिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे जाके? बेसिकली हम लोगों ने जाके सबसे पहले ये चीज़ें चेक करनी होती है कि उन्होंने ग्लव्स और चीज़ें जो वो सेल कर रहे हैं, देखेंगे हाइजीनिक करना। एग्जैक्टली वो उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, सर्जिकल कैप उन्होंने ली हुई है, उन्होंने एप्रन्स पहने हुए हैं, मास्क वगैरह पहने हुए हैं, ये सारी अच्छा, ये चीज़ें हर गली के अंदर ऐसे होगा? एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हम लोग चेक हर करेंगे। गली के अंदर जो कि गोलगप्पे भी बेचने आता है, हाँ। वो भी उसके हाथ में ग्लव्स होंगे, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और- ज़ाहिर सी बात है। वो सर्जिकल कैप होगी, सर्जिकल कैप होगी, और क्या क्या चीज़ें होंगी? सर्जिकल कैप है, मास्क है, उसके बाद उसके ग्लव्स हैं, ये सारी चीज़ें इंश्योर करवानी है। अच्छा, वो आप लोग इंश्योर करवाएंगे? एग्जैक्टली। अच्छा, और बाकी फिर खाने में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं? खाने में बेसिकली हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि वो जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हाइजेनिक हो, उसे ढांप के रखा जाए, और ये जो सारे मामलात हैं इन सबको जो है वो ओके करके सेल करें। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मज़ीद इस्तेमाल हो सकती हैं? पानी कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, मसाले कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, वो क्या देखें? बेसिकली जो पानी है वो फ़िल्टर वाटर वो यूज़ करें, खुला पानी जो है वो इस्तेमाल ना करें, अच्छा, खुला पानी का इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं हो सकता, फ़िल्टर वाटर होता है वो इस्तेमाल करें। मसाला जात हैं वो ब्रांडेड मसाला जात इस्तेमाल करें, खुले मसाला जात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। पैक्ड मसाला जात होंगे, पैक्ड इस्तेमाल मसाला करेंगे। जात एग्जैक्टली कहाँ से वो लेके आ रहे हैं, कहाँ पे आगे सेल कर रहे हैं, इस सारी की चीज़ों की ट्रेसिबिलिटी उनके पास प्रोवाइड होनी चाहिए।
और ऑन दी स्पॉट अगर हम विज़िट करते हैं तो वो हम उनसे डिमांड करते हैं तो वो उनके पास जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब सारे अवेलेबल होने चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए और सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए, सफाई का ख्याल करेंगे, उसके बाद उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ब्रांडेड होनी चाहिए या पैक्ड होनी चाहिए। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज़ात पूरे होने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज़ात चाहिए? बेसिकली इनका लाइसेंस होता है एक तो पंजाब फूड अथॉरिटी से, ठीक है, लाइसेंस हो गया। उसके अलावा जो इनके फूड हैंडलर्स होते हैं ना, वर्कर्स, उनका मेडिकल ट्रेनिंग उनकी जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी करवाती है। जो लोग उस ढाबे के ऊपर मौजूद होगा, जी, तमाम लोगों का मेडिकल होना एग्जैक्टली मेडिकल होना ज़रूरी है। जो फूड हैंडलर्स हैं, जो फूड को हैंडल करते हैं, ठीक है, पकाते हैं, किचन एरिया में हैं, और जो वेटर्स हैं जो सर्व करते हैं उनका। कैसे चेक करेंगे? जो बंदा घर से बना के लेकर आ रहा है वो कैसे चेक करेंगे उनके घर के अंदर वो जो खातून जिसने खाना बनाया है, जी, क्या उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, वो कैसे पता लगेगा? जी बेसिकली हम ना फूड हैंडलर्स जो है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको देख रहे हैं। जो मार्केट्स एरिया में जो होम मेड है ना, उनको अभी हम इसमें नहीं चेक कर रहे, क्योंकि जो है ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इधर होटल्स जो हैं वहाँ पे आके उनका कोई किचन एरिया होता है, कुकिंग एरिया होता है। ये जो छोटे फूड स्टॉल होते हैं ना, जितने भी होते हैं, ये लोग घरों से बनवा के लेकर आते हैं चीज़ें। बिल्कुल कोई भटूरे बनाता है तो उसके पेड़े घर से बन के आते हैं, चने घर से बन के आते हैं, उसको किस तरह से इंश्योर करेंगे? बेसिकली उनका पहले तो हम लाइसेंस चेक करेंगे कि वो पंजाब फूड अथॉरिटी से उनका लाइसेंस है। अगर है तो उनके जो वर्कर्स हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि फैमिली से बना रहे हैं, वो चेक करेंगे कि कौन बना रहा है बंदा। माँ के हाथों की बनी हुई दाल तो माँ तक कैसे पहुँचेगी? बेसिकली वो बहुत कम जो है होते हैं ऐसे जो अभी उनके लिए आपने कोई चीज़ प्लान नहीं की, लेकिन आगे नेक्स्ट फेज के अंदर ऐसे हो सकता है। एक्चुअली नेक्स्ट हो सकता है कि फिलहाल मैक्सिमम क्लीन करेंगे आप लोग। जो फूड स्ट्रीट जो आप अपनी आंखों के सामने देख सकता है, कोई आम शहरी देख सकता है, बाद में उनके घरों तक भी जाएंगे। जी एग्जैक्टली, जैसे मार्केट्स हैं, फूड स्ट्रीट्स होगी बड़ी लाहौर की, उनको कवर करेंगे। उसके अलावा जो फूड आप बता रहे हैं, छोटे ठेले वगैरह हो गए, अगर कोई घर से लेके आ रहा है तो वो बाद में एक एक्टिविटी होगी जो होम मेड है, उनके मेडिकल्स और ट्रेनिंग भी इंश्योर करवाएंगे कि उनके भी सेशंस हो ट्रेनिंग के और मेडिकल के, ताकि वो जो है एक मेयारी खुराक जो है लोगों तक पहुँचा सके। अच्छा, मेयारी खुराक के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी काफ़ी सारे काम करने जा रही है। बाकी बहरहाल अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं आगे जाके क्या क्या हो रहा है। जी, तो नाज़रीन एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, आपके लिए जो स्पेसिफिक एक डेजिग्नेशन है वो क्या यूज़ होता है? फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं। और फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे? फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा जो कि पीछे बैठ के जाएगा। पीछे बैठेगा, आगे राइडर होगा, एक आगे राइडर होगा। जी, आगे राइडर होगा, पीछे फूड सेफ्टी और असिस्टेंट फूड सेफ्टी। अच्छा, कैसे पता लग सकेगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर? राइडर सिंपल ड्रेसेस में होते हैं और हमारे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म्स होते हैं। नहीं, कोई ऐसे ही कोई शख्स चला जाए, किसी ने ये बाइक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आई कार्ड्स होते हैं। आई कार्ड्स होते हैं वो डिपार्टमेंट आपको देता है, जिसपे आपके सारा डेजिग्नेशंस, आपकी सारी चीज़ें और प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं वो। ठीक है। प्रॉपर आई कार्ड होते हैं जो दुकान पे भी जाके आपको दुकान वाला भी सवाल कर लेता है, तो आप उसको भी दिखा देते हैं कि यार हम डिपार्टमेंट के थ्रू आए। और इसके ऊपर कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड निकाल के दिखाएंगे। कार्ड निकाल के दिखा देंगे कि भाई जैसे आप प्रेस वाले हैं, प्रेस दिखाते हैं, इस तरह हमारे पास भी आई कार्ड्स होते हैं जो हम दिखाते हैं। चलेंगे, बेहतरीन। अच्छा, दस्तावेज़ात कौन कौन से चाहिए जो कि अब एक फूड का जो ठेला लगाता है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सर देखें, ठेले में और एक शॉप में बहुत फ़र्क है। ठीक है। एक ठेला है, उसके लिए छोटे से SOPs हैं, लाइक वो अपनी रेक्टिफिकेशंस करवाए। अगर तो उसने एक देगचा रखा हुआ है, देगचे को कवर करे कि मक्खियाँ और इंसेक्ट्स वगैरह उस पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है उसको? जी, लाइसेंस बनते हैं, उनके भी उसके भी लाइसेंस बनेंगे? लाइसेंस बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर फूड चलाना, काम चलाना मुश्किल जो है वो इलीगल है। ठीक है। तो फूड लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ठेला है, चाहे वो बिजनेस ऑपरेटर है। ठीक है। शॉप वाला है, प्रीमिसेस वाला है। इस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट खत्म होगी भी, अब यहाँ पे ठेले नहीं है, यहाँ पे सारी शॉप्स हैं। ठीक, शॉप्स के सबके लाइसेंसेस हैं। अच्छा, ये आपके पास बाइक्स कितनी हैं? हमारे पास टोटल 17 बाइक्स हैं और मार्केट्स 28 है। मार्केट 28 है। तो कैसे कवर करेंगे? सर हम लोग अभी जैसे ये मार्केट का इफ्तिताह हो गया है, अभी लिबर्टी भी होगी हमारी, साथ साथ उसको भी विजिट करें, डिवाइड्स हो जाती हैं हमारी बाइक्स। इसके अलावा टोटल 40 बाइक्स हैं हमारे पास, 17 ये हैं, 40 दूसरे और भी हैं, टोटल 40 बाइक्स हैं पूरे इस वक्त लाहौर में। यानी हर मार्केट में एक बाइक मौजूद होगी हर, जिसके ऊपर एक राइडर और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा, अलाइन होगा हर मार्केट में। अच्छा, और इसके अलावा एक आप लोग लाइसेंस चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? सर सबसे पहले लाइसेंस चेक करेंगे, उसके बाद उनके मेडिकल एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चेक करेंगे। अगर तो नहीं है उनको वो अप्लाई भी करवाएंगे। फर्स्ट टाइम हम नोटिस देंगे कि यार ये आपको हदायत दे दी गई है, अब इस पे अमल करना है। और ये कब से शुरू होने जा रहा है? सर स्टार्ट करवा दिया हुआ है, इस पूरी मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। इस पूरी मार्केट का जो है वो मेडिकल एंड ट्रेनिंग ऑल डन, इवन चलें जी, ईच वर्कर। ये जी आज से ही इसका आगाज़ कर दिया गया है और ये हम इस वक्त बरकत मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो चुकी है
और जो पहला फेज़ होता है हमेशा एजुकेट करते हैं, और एजुकेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मार्केटों पे भी ये तमाम चीज़ें होने वाली है। बाकी बार यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। स्ट्रीट फूड की सेफ्टी की बात कर रहे थे तो डीजी फूड से बात कर लेते हैं। डीजी फूड हमारे साथ आसिम जावेद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ये फूड सेफ्टी मिशन है क्या? देखें, ये स्ट्रीट फूड सेफ्टी मिशन जो है सीएम पंजाब ने जो है उसके उन्हें जारी किया है। उनकी हिदायत के मुताबिक हम जो है वो पहली फ़ेज़ में लाहौर की जो 28 मार्केट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम इन तमाम की रजिस्ट्रेशन हमने की है, उसके अलावा इनकी हमने मेडिकल स्क्रीनिंग की है, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग करवाई है, और इनको वो जो आगाही लिटरेचर है वो फ्राहम किया है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, वर्क प्लेस हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, और किस तरीके से फूड ग्रेड पैकिंग जो है उसको इस्तेमाल करना है फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचने या के हवाले से। तो ये इसका मकसद बेसिकली ये है कि आम आदमी के खाने को बेहतर किया जाए, आम आदमी के खाने में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको बेहतर किया जाए, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी जो है, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना वो अल्टीमेट पर्पज़ है। तो उसमें से उसका एक बहुत अहम टूल ये है कि जो आम आदमी का खाना है उसके मायार को भी अच्छा किया जाए, उसमें जो सेफ्टी के और हाइजीन के कंसर्न्स या इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने बात की कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का मामला होगा, वो किस तरह से होगा? क्या जो फूड्स वाले हमें देख रहे हैं, जो स्टॉल्स वाले लोग हमें देख रहे हैं, कैसे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे? देखें, ये हम खुद इनके पास पहुंच रहे हैं। हम इन तमाम मार्केट्स में यहाँ पे तकरीबन 83 फूड पॉइंट्स थे, उन सबको हमने रजिस्टर भी किया। कुछ पहले से रजिस्टर थे, कुछ नए जिनको हमने रजिस्टर किया, उनको हमने PPEs दिए, उनको हमने जो है ना वो फूड हाइजीन किट जो है वो फ्राहम की, और ये हम तमाम मार्केट्स को जो है पहली दफ़ा प्रोवाइड करेंगे। उसकी मॉनिटरिंग का जो है वो मेकनिज़म जो है ना वो ये हमने बनाया है कि स्मॉल जो हमारे मोबाइल फूड सेफ्टी स्क्वाड जो हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे होंगे, और ये जो है ना ये हमारा जो इंस्पेक्शन का रजीम है, ये जो स्ट्रीट फूड सेफ्टी मिशन है, ये पूरे लाहौर में हम करने के बाद इंशाल्लाह पंजाब की बाकी ज़िला में जाएंगे। क्योंकि पहले जो छोटी गलियाँ थी वहाँ पर तो ज़ाहिर बात है जाना मुश्किल था गाड़ियों का, अब आपने बाइक्स लॉन्च कर दी हैं। देखिए, ज़ाहिर है कि छोटी गलियों के अंदर जो है ना वो हमारी जो गाड़ियाँ वो नहीं जा सकती, तो उनके अंदर भी जो फूड पॉइंट्स हैं उनकी सेफ्टी, उनमें फूड सेफ्टी को इंश्योर करवाना वो भी हमारा मकसद है। CM साहब का ये फोकस और मिशन और उनकी डायरेक्शंस थी कि उन स्मॉलर फूड पॉइंट्स को भी कवर होना चाहिए। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस क्या होगी? उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 200 रुपया फ़ीस है। 200 रुपये में क्या? सिर्फ 200 रुपये के अंदर सिर्फ 200 रुपया फ़ीस है। उनकी ट्रेनिंग फ्री है, उनका मेडिकल फ्री है, और ये इंशाल्लाह जो है हम इसको जो है पूरे पंजाब तक इस दायराकार को बढ़ाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग और मेडिकल आप लोग बिल्कुल फ्री करने जा रहे हैं, और उसके अलावा सिर्फ 200 रुपये चार्ज करेंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन होगी, बाद में जाके शायद फ़ीस बढ़ भी सकती है। नहीं, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की 200 फ़ीस है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की 200 रुपये फ़ीस है। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब भी कोई फोर्स बनती है तो कहीं ना कहीं जाकर लोगों को डर रहता है कि हमसे ज़्यादा पैसे ना चार्ज करने लग जाएँ, या तो कोई ब्लैकमेलिंग वाला मामला, उसको कैसे आप लोग सेव करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो है ना मॉनिटरिंग का पूरा मेकनिज़म है। डेली बेसिस पे जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो मेरे सामने जो है वो रोज़ाना जो है वो आता है। उसको मैं जो है वो मॉनिटर करता हूँ। जहाँ पे भी इशू होता है उसमें कवानीन मौजूद हैं, अगर ज़्यादा सीरियस नौइयत के इशू होते हैं तो हम इंक्वायरी लगा देते हैं, और अदरवाइज़ पंजाब फूड अथॉरिटी ऐसा महकमा है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं हमारी जो परफॉर्मेंस के साथ। आप लोग दूध के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी कैंपेन आपकी चल रही है मेरा ख्याल है, और उसके बाद आपने मुरब्बे और बाकी खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा ये बताइएगा, अब ये सारी कैंपेन के चलते हुए अब लोग आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग दूध का भी इस तरह से ज़ाया हो जाता है। किस तरह से आपने इंश्योर करना है वो बता दें। क्या खुले मसाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, या पानी के लिए आपने कोई स्पेशल मेजर्स बताए हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह से वो जो आपने कवानीन बनाए हैं जो कि आम जो फूड की रेडी लगाता है वो उसको फॉलो कर रहे हैं? देखें, ये जो हमने इंतहाई अहम हदायत 12-14 हदायत हैं वो जारी की हैं, उसका मकसद ये है कि जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं
हर फूड बिज़नेस ऑपरेटर से उसको पता हो। ये हमने उनकी दुकानों के ऊपर जो है वो चस्पा भी करवाई हैं, उनको अवेयरनेस का मटेरियल भी जो है वो दिया है ताकि उनको पता हो कि मेरी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो क्या है। फिर उसके अलावा फूड अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने पहले तो इनकी ट्रेनिंग्स करवा दी, इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवा दी, उसके बाद हम इंस्पेक्शंस करेंगे। अगर ये पीपीज़ जिनको जो हमने इनको फ्री दिए हैं उनको नहीं पहनेंगे, पहली दफ़ा हम वार्निंग करेंगे, दूसरी दफ़ा उनके जो है वो उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स बोथ वेज कि उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी का जो है वो निभाना है, हमने इंस्पेक्शंस के ज़रिए से जो फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर करवाना है ताकि पब्लिक हेल्थ जो है वो यकीनी बनाई जाए। एक आम शख्स कैसे कंप्लेन कर सकता है फूड अथॉरिटी को अगर उनके मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर कोई शख्स सही है आपके मैया उसको फॉलो नहीं कर रहा है? देखिए 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, हमें पब्लिक की कंप्लेंट्स उस पर आती हैं और अगर किसी को भी किसी हवाले से शिकायत हो 1223 पे वो इत्तला कर सकते हैं, हम कानून के मुताबिक उनकी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें बताई कि अगर आप साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपने फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करना है, आप खुले मसाले नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, बीमार शख्स नहीं खड़ा हो सकेगा। बीमार शख्स अगर खाने का काम करेगा यकीनन उसके लिए भी नुकसान हो सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें जो कि फूड अथॉरिटी ला रही है सिर्फ़ और सिर्फ जो कि आम शख्स है उसकी सेहत को बेहतर करने के लिए। बाकी बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जब फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनके सबसे हायर रैंक को भी हम टच करेंगे। हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का मिस, शुक्र। आजकल तो आप बहुत दबंग काम कर रही हैं। आप सब्ज़ी फरोशों के पास जा रही हैं, गोश्त वालों के पास जा रही हैं, तमाम इदारों को टच कर रही हैं, आप फूड स्टॉल वालों के पास आ गए हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी आपकी, आप दुआ में याद रखिएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का एक विज़न है जिसमें कम आमदन वाले जो हमारे पॉपुलेशन है, हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, उनको जो अशिया खुर्दनोश हैं, ज़रूरी इसेंशियल कमोडिटीज़ जिसे कहते हैं, उसके लिए उनको मैसर भी बनाना और उनको दस्तयाब भी करके देना और कीमतें काबू में रखना। ये उनके विजन के मुताबिक हम ये सारी एक्टिविटी जो कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हमारी इंटरवेंशंस हैं, जिसमें आज ये पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे साया जो अभी हमने ये कैंपेन शुरू की है कि जो सेफ़ फूड का मिशन है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। ये फूड सेफ्टी मिशन है क्या? फूड सेफ्टी मिशन ये है आसान अल्फाज में कि जितने भी छोटे छोटे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आम लोगों के खाने की जगह हैं, स्नैकिंग की जगह हैं, जिसमें आप देखें बर्गर हैं, शॉर्मे हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, पराठे मिलते हैं, चाय पीते हैं लोग, मशरूबात खाने आते हैं, या जिस तरह की जैसे ये इस तरह की चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, कोई नान टिक्की ले रहे हैं, कोई रोल ले रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने, ये पुलाव खाने आते हैं लोग बाहर से, मज़दूर तबका खाता है, नौकरी पेशा खाते हैं, दफ्तरों में लोग ब्रेक टाइम में मंगवा लेते हैं। ये सारे हमारे जो सारिफीन हैं, इनको जो फूड पॉइंट्स हैं, जो फूड हैंडलर्स हैं, उनकी सफाई और हाइजीन को यकीनी बनाना। उनको हमने फूड सेफ्टी किट्स दी हैं जिसके अंदर हमने कैप्स पहनवाई, उनको मास्क पहनाए, दस्ताने पहनवाए, एप्रन दिए, उनके हम लोग फ्री मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कोई उनको ऐसी आर्जा लाहक ना हो कि जो कंटेजियस हो और जो उसको फूड जो कंटेमिनेट फूड का बायस बने, या जो कंटेजियस हो और जो आगे से जा सकता हो, किसी को शिफ्ट हो सकता हो। फिर उसके अलावा इनकी सफाई देखना, इनके बर्तनों की देखना, इनके फूड पॉइंट्स की देखना, फिर फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, उनको SOPs भी दे रहे हैं और साथ उनको बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये करना कितना ज़रूरी है। इससे इनका कारोबार बढ़ेगा। जब आप खुद भी किसी शॉप पे जाएंगे, आपको साफ़ सुथरी चीज़ मिलेगी और सस्ते दामों मिलेगी, छोटी जगह पे ढाबों पे आप वहाँ बार बार जाना पसंद करेंगे। बैठ के मैं खा सकता हूँ जी, आप कहीं भी बैठ कर खा सकते हैं। तो वज़ीर आला का जो विजन है उसके मुताबिक कि आम शख्स को, आम शहरी को साफ़ सुथरा क्वालिटी फूड देना, सेहत का जो जामिन हो। ऐसा नहीं हो कि आप इधर से खाना खाएं, आप घर जाएं, आपका खुदा ना खासा पेट ख़राब हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, आप अस्पताल भागें। क्योंकि जो मुज़रे सेहत जो खुराक होती है वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी बोझ बनती है, हमारे वो हस्पतालों पर बोझ बनती है, वो अद्वियात का बोझ बनती है, वो हमारे लिए इकोनॉमी में बोझ बनती है। और इस तरह हमारे जो यंग लोग हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे होते हैं, डायबिटीज़ का शिकार हो रहे होते हैं, छोटी उम्र में, नौजवानी की उम्र में जी, वो घी गलत खा रहे होते हैं या उनको एक्सपायर चीज़ें मिल रही होती हैं, मसाला जात ख़राब होते हैं। इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करना, उसके लिए हो ये रहा है कि पहले कभी इस तरह होता नहीं था। जब वज़ीर आला पंजाब आई, उन्होंने अपनी तमाम काबीना को, अपने तमाम इदारों को, अपने तमाम दफातर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को बाहर निकाला, फील्ड में निकाला और ओपन डोर पॉलिसी लेकर आई और कहा कि आप जाकर मार्केट्स में जाकर देखें, लोगों तक पहुँचें और लोगों तक आपकी रसाई हो, आपकी रसाई लोगों तक हो। अब जब हमने ये काम शुरू किया तो ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों को गिले शिकवे शिकायतें भी हैं, वो हमसे करते भी रहते हैं।
और हम उनके बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम भी करते हैं, सुनते भी हैं, और हर गुजरते दिन के साथ हम कारोबारी तबका हो, खाने पीने की चीज़ें हों, उसके अंदर बेहतरी की तरफ गामजन है और हम ये मिशन जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम का इख्तिताम है, अब आखिर में जाते जाते ये जो छोटे फूड स्टॉल लगाते हैं उनको क्या यहाँ पर कोई मैसेज देना चाहिए? जितने भी फूड स्टॉल्स हैं, फूड हैंडलर्स हैं, रेडी वाले हैं, ढाबों वाले हैं, छोटी जगहों पे हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको मेरा पैगाम है कि आप हिफ्ज़ाने सेहत के जो SOPs हैं उसको यकीनी बनाएं, मुज़रे सेहत चीज़ों से इज्तनाब करें, एक्सपायर चीज़ों से इज्तनाब करें, ठंडी मुर्गी, ख़राब गोश्त, गलत घी, चर्बी वाला घी, ऐसी चीज़ें जो हैं खाने में मिलावट ना करें, अपने खाने की छोटी छोटी चीज़ों को मिलावट से पाक रखें ताकि आप शहरियों तक एक अपनी ईमानदारी से सही खाने की चीज़ जो है वो पहुंचाएं। आपकी गाहकी भी बढ़ेगी, आपके कारोबार में बरकत भी आएगी, आपका शहरी भी महफूज होगा, आपका ज़मीर भी मुतमईन होएगा और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। चलो मिस, बहुत शुक्रिया आपका। आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा, आप लोग भी इसका कहीं ना कहीं इसके आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है जो कि आम गली में कहीं पर भी बैठ के खा पी लेते हैं। उनको मसला ये रहता है कि यहाँ पर सफाई का निज़ाम नहीं है। अक्सर औकात लोग बात करते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि सफाई का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब ये मामला ख़त्म होने जा रहा है और फूड सेफ्टी मिशन के तहत अब पूरे लाहौर के अंदर सबसे पहले इनिशिएट होगा और पूरे लाहौर के अंदर चालान होना शुरू हो जाएंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मेरे मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।